अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रजब भट्ट आयशा जट तनाज़ा जो है वो इधर से निकलकर अब बुकला के दरमियान जा पहुंचा था। रजब भट्ट के खिलाफ जो आयशा जट के वकील हैं रामे साहब, उन्होंने गुज़िश्ता पेशी पर कहा था कि अब रजब भट्ट अपनी खैर बनाए। अच्छा, आज रामे साहब आए या नहीं आए ये एक अलहदा सवाल है, मैं नातिक से पूछूंगा। नातिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ख़ास तौर पर ये हमेशा रजब भट्ट को कवर करने के लिए जाते हैं। कोई कवर करें ना करें, लेकिन रजब से इनका कोई ख़ास मोहब्बत है, प्यार है कि रजब की हर पेशी पर ये पहुँचे होते हैं और ये तमाम हालात अहवाल जानते भी हैं। ये इनसे पूछ लेंगे, फ़याज़ रामे से मुतलिक पूछेंगे आज फ़याज़ रामे कहाँ थे। और आज रजब की पेशी के बाद रजब भी आज अपने पुराने वकील को लेकर आ गए, मियाँ अली इशफाक को शायद, जी। तो वो भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। अस्सलाम वालेकुम नातिक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात हुई आज आपके अपने प्यारे रजब भाई से? नहीं सर, मेरे प्यारे तो नहीं है। मैं तो यार उसकी दो ऑडियंस से बहुत दूर हूँ। 5-6 मिलियन उसके गालबन पता सर मैं नहीं फिर भी मेरे शुमार उनमें नहीं होता। आपने फॉलो नहीं किया हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देख किया लेना। नहीं सर, बिल्कुल अच्छा, नहीं क्या किया। अहवाल हुआ यार? आज पेशी थी, बड़ी गर्म पेशी थी, क्या अहवाल बना वहाँ पे? को आज अच्छा वकला की अच्छा, हालत हुई? मैं आपको बताता हूँ रुन भाई, आज बेसिकली ना दो केसेस थे। हम्म, एक था जफर याब चदर साहब की अदालत में जो इस्तगासा दायर कर रखा है, एक वो था। और दूसरा एक केस चल रहा है जिसमें रजब भट्ट पर यह इल्जाम है कि इसने डेटा जो है फोन रीसेट किया है, और दूसरा आयशा का, और दूसरा सलमान हैदर जो है उस पे वो ज्यादती का जो मुबैना ज्यादती का जो मामला है, वो जो केस वो चल रहा है। आज बेसिकली दो केसेस थे और सुबह से जो फयाज रामे साहब है वो कोर्ट नजर नहीं है, गायब। हाँ शायद मैं लेट गया था या शायद वो पहले जो है चले गए थे, या क्या मेरे करके बाद चले गए थे? हाजिरी लगवा के ना लो। अपने क्लाइंट की। अच्छा, क्योंकि पिछली बार जो है सोशल मीडिया पे ना एक क्लिप भी वायरल हो रहा था मियां बिलाल साहब का कि जी मैं 18 तारीख को आवांगा तो मैं वो तो बेल खुद लाऊंगा। अंदर बैठे हैं। फिर उसके बाद वो अंदर चले गए। तो मेरी पीछे जब बात हुई थी ना फयाज रामे साहब से, तो उन्होंने कहा था कि यार मैं इतना मामला हाईलाइट नहीं करना चाहता, ये कल हो तो गया। आपने वीलॉग किया यार, मैं वही उसके बात बाद। कर रहा हूँ, मैं वही परसों किया था, हाँ। वो अपलोड मैंने कल किया था। तो उन्होंने कहा यार मैं इसको हाईलाइट नहीं कल किया पहनी हुई थी सफेद शलवार कमीज? हाँ जी बिल्कुल। कल ही किया था। नहीं नहीं, वो मैंने पुराना किया हुआ था 2 दिन पहले का, अच्छा, लेकिन मैंने चलेगा। अपलोड जो है वो मैंने कल नहीं तो किया था। फयाज रामे ने जो इतनी भड़के मारी थी वो किधर गई भड़के? नहीं, फयाज अहमद साहब ने कोई भड़के नहीं मारी हैं। मैं सही कह रहा हूँ, लिटरली उसने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाँ वो केस के हवाले से जो है ना मामला चल रहे थे। हाँ एक वॉइस नोट जो है उनका भी चल रहा था, उन्होंने कहा था कि यार ठीक है तुम 18 ਨੂੰ आना है, मैं भी 18 ਨੂੰ आ जाऊंगा, जो तुसी ਜਿਹੜਾ है ना कटना, जो चीज कटनी है काट लांगे। तो निकाला तो अदालत ने यार, केस अदालत और में वही- आपस में यही क्यों तो मामला है ना बुकला अब, की चपकली शुरू हो गई? ये यही मामला है ना कि अब क्लाइंट के चक्कर में पर्सनल हुए अच्छा पड़े। मजे की बात पता क्या हाँ। है, आशा जेट्टी का जो वकील है ना किसी जमाने में मियां बिलाल था। हाँ, उसमें भी बड़े वकील बदले हैं। हाँ, वो मियां बिलाल साहब उनके किसी जमाने में वकील रहे हैं। अब आज बेसिकली दो केसेस थे, तो सुबह जब मैं पहुंचा तो रजब भट्ट भी नहीं था आया, और बाकी जो हमारे वहाँ पे सोशल मीडिया के भाई थे, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि यार अभी फयाज रामे हमने नहीं देखा। तो मैं तकरीबन आई थिंक 10:30 बजे तक वहाँ पर मौजूद रहा अदालत में। तो मैंने 10:30 बजे तक फयाज रामे को ना देखा, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो केसेस में राब्ता क्या भी हुआ, कर रहे थे, राब्ता भी नहीं। हाँ राब्ता उसकी मैंने कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। हाँ बाद में उनकी कॉल आई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट वो उठा नहीं सका। तो वो उठाता तो पता चल जाता है क्या मामला है ना। तो वो जो है उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब जब रजब भट्ट आता है तो इसमें हारून भाई 5 मुल्जिमान है। एक उनके अपने बहनोई है जवाद, एक जहांगीर उनके फ्रेंड है, एक अब्दुर्रहमान है जिसको मान डोगर जो है, उसके अलावा सलमान हैदर जो उनका आई थिंक गालबन खाला का बेटा है। ये 5 बेसिकली मुल्जिमान है, और 5 मुल्जिमान आज अदालत के रूबरू पेश हुए। पहले तमाम मुल्जिमान जाते हैं और जफर याब चदर साहब की अदालत में जाके, जहाँ पे इस्तगासा की जो दरख्वास्त है वो दायर की हुई है, वहाँ पे अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाते हैं, और वहाँ पे मजीद कोई पेशरफ नहीं होती। तो हमें लगा कि शायद जो मियाँ फयाज साहब हैं और रामे साहब वो नहीं है, शायद इस वजह से थोड़ा सा डिले है। फिर उसके बाद तमाम मुल्जिमान जाते हैं और दूसरी अदालत में रफ़ाकत तरीक डोगर गोंद साहब की अदालत में वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाते हैं। और इसी दौरान मियाँ अली इशफाक साहब, राना मारूफ साहब जो है वो अदालत के रूबरू चले जाते हैं। ये जब अदालत के रूबरू जाते हैं तो वहाँ पे मियाँ अली इशफाक साहब अकेले ही होते हैं और दूसरी जानिब कोई भी वकील नहीं होता। तो मियाँ अली इशफाक साहब कहते हैं कि सर आपने जो है हमें कहा था कि मेटा ग्लासेस का, ये मेटा ग्लासेस है, मेटा ग्लासेस का भी एक जो है दरख्वास्त दायर की हुई थी फयाज रामे पड़ी ने। हुई थी पीछे। हाँ जी, कि जी गैर जरूरी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व की जा रही हैं। कह सकते हैं उसकी जो एप्लीकेशन थी वो दी हुई थी, वो उन्होंने जो है मेटा के ग्लासेस अदालत के सामने पेश की। तो अब अदालत उस पर फोरेंसिक करवाएगी कि क्या इससे पहले, जमा करवा दी हैं। हाँ जमा करवा दिया, क्या इससे पहले कि इस पे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है क्या नहीं हुई। क्योंकि जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं या रजब भट्ट है वो कहते हैं कि इससे अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं है, मतलब कि इसको एप्लीकेशन में मैंने इंस्टॉल नहीं की है।
तो इस पे मैंने कोई जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं किया। अभी फोरेंसिक होगी तो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, ये तो पहली बड़ा चीज ये मामला हो थी। गया। दूसरी चीज ये कि इन्होंने मचलके जमा करवाने थे, वो मचलके जमा करवाए। वो मचलके जमा करवाने के बाद एक तो तमाम मुल्जिमान बॉडी लैंग्वेज कैसी थी रजब की? कोई डरा हुआ था, परेशान था वकला के, क्योंकि नहीं कराची में उसके हाँ, हाथ हो गया लेकिन था एक, कराची में तो उनके साथ वो वाला हाथ हो गया था, लेकिन हाथों जिसने हाथ हो गया था। हाथों हाथ जिसने करवाया था तो वो फिर सुलह भी तो होगी थी मियां बिलाल सुलह तो साहब एंड में हो ही जाती की। है। मियां बिलाल साहब की सुलह होगी थी। और उसके बाद हाँ, एक कल जो है वो एक वाकया जरूर हुआ। कल आपको पता है कि मियां बिलाल साहब का कल केस लगा हुआ था। हम्म, तो जो अहमद शेर जट साहब है वो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो उनकी जगह एक नए वकील जो थे, वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं नासिर चौहान साहब, वो इस केस को देख रहे हैं। तो मैंने नासिर भाई से ये सवाल किया था, मैंने कहा कि नासिर भाई क्या मामला है कि आपकी मुलाकात हुई है या क्या बिलाल वाला मामला है कि जो भी मतलब रजब भट्ट बिलाल वकील है ना, हाँ बिलाल के वकील हाँ हुआ। बिलाल के वकील। उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे लगता है, लाइटर नोट पर उन्होंने ये बात की कि यार मुझे लगता है कि रजब भट्ट जिससे भी हाथ मिलाता है ना बड़ा पनौती है। वो बड़ा बनोती है, उसका पठा बैठ जाता है। तो मैंने ये सवाल जो है मेरे जेहन में था, मैं यार नई नई सुबह पूछना हुई है चाहिए। मियां बिलाल साहब की, तो मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताइएगा मियां बिलाल साहब के वकील जो है वो ये कह रहे हैं, तो आपका इसमें क्या मौकफ है? तो वो आगे से ना हंसना शुरू हो गया, जैसे मतलब कि ना ये वाकई हकीकत है। मियां अली इशफाक का वकील बने तो उनका भी लाइसेंस मुअत्तल करवा जी। दिया। अच्छा, वो एक और स्टोरी भी सुना रहे थे वकील। वो कहते हैं कि यार ये जिस प्लेन में आए हैं ना, हाँ, उस प्लेन के आई थिंक कोई वो भी इशू हो खराब गया हो था। गया, हाँ, वो भी 8 घंटे हैंगर में रहा। वो भी खराब हो गया था। जब उसके आई थिंक कोई चीजें वगैरह जो है वो लेने गए, तो उनका कि यार ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। चले, ये वो एक आज लाइटर आज नोट वाली आज अलग अदालत कहानी थी। में इन दोनों इसकी जो पेशी थी, तो मतलब आज माहौल बेहतर रहा, माहौल सिक्योरिटी बेहतर था। चीजें। और हारून भाई जब ऐसी पेशी होती है ना, तो वहाँ पे प्राइवेट लोग बड़े ज्यादा होते हैं जो उनके फैंस वगैरह होते हैं। और क्योंकि पिछली बार भी प्राइवेट लोगों के साथ ही जो फयाज रामी की टीम है उनका थोड़ा मामला खराब हो गया था, कि वो उनका ये मौकफ था कि यार ये लोग जो है ना सोशल मीडिया पे हमें गालम गलोच करते हैं कमेंट के ऊपर। तो वो एक आधा लड़के की पहचान होगी तो फिर वो मामला जो है वो गालम गलोच में चले गए। अच्छा, तो ये वाला जो मामला सारा हुआ था, अदालत ने समाअत जो है वो 29 अगस्त तक के लिए जो मुलतवी मुलतवी कर दिया। अब 29 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जा सकती किस है केस में? दोनों केसेस में, इस्तगासे में भी और दूसरे केसेस में भी। ठीक है। अब इनकी अब बेसिकली इनकी जमानतें वो जरूरी थी, मुचलके जरूरी थे, मुचलकों के बाद जो है वो सारी चीजें चलनी थी। अब 29 अगस्त को चीजें जो इंतजार है करना पड़ेगा बिल्कुल 29 तक। फर्द जुर्म आयद होती है या कोई नया कट्टा जो है वो खुल जाता है। अब 29 तारीख को पता चलेगा कि मियां बिलाल साहब भी साथ होते हैं या सुलह सफाई हो जाती है फयाज रामी साहब के साथ। चले, बहुत शुक्रिया। और एक हाँ। और बात मैं जो है वो गालबन कहना भूल गया। उनके जो अदालत है ना, अदालत ने ये बोला है कि मियां इशफाक साहब ने अदालत को ये बताया कि सर आप दोनों पार्टीज को दोनों फ्रीकैन को ये कहें कि इस केस से रिलेटेड आपने सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर बात नहीं करनी है। तो ये मना हुआ कि नहीं हुआ आज? इसके बाद जो है उनके वकील ने जो उनके साथ होते हैं जुनेद नाम है उनका, उसने मीडिया टॉक तो की। तो पीछे की रह गया फिर। अभी वो ऑर्डर नहीं था हुआ ना, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डर पे जो है वो डिपेंड करते हैं। वो अब ऑर्डर असल, आएगा। असल में यहाँ पर मियां साहब को ही बोलने के लिए कुछ नहीं ना मिलना, वजह ये मियां इशफाक साहब ने आज बोले भी कुछ नहीं है। वो आए हैं और काफी दिनों के बाद छुट्टियां मना कर वो आए गए हैं हुए ना, थे वो आउट भी। ऑफ जो है वो कंट्री गए हुए थे। देखिए, मियां अली ये इशफाक मामला साहब ने वापसी कर ली है रजब भट्ट के केस में। बड़े दरीना दोस्त हैं उनके, और पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के वकील इस वक्त भी वो हैं और चला भी रहे उनका केस। बहरहाल, आज रजब भट्ट की पेशी के दौरान जो एक जिसे हम कह सकते हैं कुछ टेंशन सी थी, दोनों रिफ्ट सी थी, वो आज नहीं हुई। फयाज रामी आज गायब रहे, वो आए नहीं। वो किन वजूहात की बिना पर नहीं आए वो अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, या हिकमत अमली के तहत सामने नहीं आए, जहाँ ये शायद तो हो आने सकता है वाला, पहले होके चले गए या हों। पहले होकर चले गए हैं, अभी ये बात कंफर्म नहीं है। बहरहाल लेकिन होना यही चाहिए कि क्लाइंट होता है, सिर्फ क्लाइंट की हद तक रहें। वकला का आपस में इस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, वो भी गैर अखलाकी ही उसको कहेंगे लगेगा। बहरहाल दोनों जाने वकला जो हैं वो समझदार भी हैं, हल्का फुल्की खटपट रहती है, सोशल मीडिया की भी जीनत बनती रहती है और मसाला भी मिलता रहता है। बहरहाल इस केस में अब 29 अगस्त तक के लिए जो है वो एक ब्रेक है। 29 अगस्त को देखेंगे क्या होता है, फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती, उस वक्त आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।